हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऑपरेशंस ऑन लेथ मशीन देखने वाले हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस हम लेथ मशीन की सहायता से परफॉर्म करते हैं वो देखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं हमारे लेथ मशीन पे। तो जो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है उसे हम फेसिंग कहते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे इन सारे ऑपरेशंस को। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हमारा टर्निंग होता है, जिसे हम लोग प्लेन टर्निंग भी बोलते हैं। उसके बाद स्टेप टर्निंग होता है, स्टेप टर्निंग। डिफरेंट डाया अगर हमको प्राप्त करना रहता है एक ही शाफ्ट में, तब हम लोग स्टेप टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग में हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाया मिलता है एक पर्टिकुलर लेंथ में। टेपर टर्निंग के बाद आता है हमारा थ्रेडिंग। थ्रेडिंग ऑपरेशंस, जिसमें हम लोग थ्रेड्स बनाते हैं। थ्रेडिंग के बाद आता है हमारा नर्लिंग। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं लेथ मशीन के। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, जैसे ड्रिलिंग। ये ऑपरेशन हम लोग ड्रिल मशीन के अलावा लेथ मशीन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बोरिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं लेथ मशीन पे। बोरिंग ऑपरेशन में हम लोग प्रीवियसली ड्रिल्ड होल्ड के डाया को इंक्रीज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फेसिंग ऑपरेशन। तो अगर फेसिंग की बात करें हम, तो मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है। वर्कपीस के इस पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव करना है हमें। ये एक्सिस है हमारे वर्कपीस की। तो वर्कपीस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम लोग अपने टूल को मूव कराते हैं और इस पर्टिकुलर पोर्शन को जब हम लोग रिमूव कर लेते हैं, मान लीजिए लेंथ पहले इसकी ये थी, तो फेसिंग ऑपरेशन में हमारे वर्कपीस की लेंथ घट जाती है। लेंथ को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं और जो आउटर सेक्शन का जहां से हम लोगों ने इसे होल्ड किया है उसके अपोजिट क्रॉस सेक्शन के सरफेस को हम लोग फिनिश करते हैं। तो इस ऑपरेशन को हम लोग फेसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टूल है वो इस पर्टिकुलर पोर्शन को कट करके रिमूव कर देगा। कटिंग टूल हमारा, ये हमारा कटिंग टूल है। इस पर्टिकुलर पोर्शन को यहां से ये रिमूव कर देगा। रेडियली इसका मूवमेंट होगा हमारे टूल का। तो ये ऑपरेशन, हम इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को फेसिंग बोलते हैं। उसके बाद टर्निंग ऑपरेशन आता है। टर्निंग ऑपरेशन में हम लोग अपने वर्कपीस की डाया को रिड्यूस करते हैं और ये अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमारा टूल मूव करता है या ट्रेवल करता है। साथ ही हम लोग कुछ डेप्थ ऑफ कट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देते हैं क्रॉस लाइट की सहायता से, जिससे कि उसका डायमीटर कम हो सके। ये हमारा टूल है। अगर इस टूल के डाया को अगर हमको रिड्यूस करना है, ये पोर्शन हमको हटाना है, तो हम लोग टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ टर्निंग ऑपरेशन ये पर्टिकुलर पोर्शन हम लोग रिमूव कर लेंगे। इसका मतलब पहले ओरिजिनल डाया हमारे मटेरियल का DO था, लेकिन जब टर्निंग ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया तो फाइनल डाया इसका DF आ गया। तो टर्निंग ऑपरेशन में हम लोग डायमीटर को रिड्यूस करते हैं। स्टेप टर्निंग की बात अगर आती है, तो स्टेप टर्निंग में मान लीजिए ये हमारा टूल है, सॉरी ये हमारा वर्कपीस है, और इस वर्कपीस को हमने चक की सहायता से होल्ड किया हुआ है। ये हमारा चक है। चक की सहायता से इस वर्कपीस को हमने होल्ड किया है। दिस इज आवर वर्कपीस। अब इस वर्कपीस में हमें स्टेप टर्निंग करनी है, यानी हमें स्टेप्स बनाने हैं। तो ये पोर्शन हमको रिमूव करना है, इतना पर्टिकुलर पोर्शन। उसके बाद अगर एक स्टेप हमको बनाना है तो हम लोग वन स्टेप स्टेप टर्निंग इसको बोलेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग स्टेप टर्निंग बोलेंगे। ये पर्टिकुलर पोर्शन हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे, यानी दो डाया हमको मिल जाएगा यहाँ पे। ये एक डाया हो गया हमारा, ये पर्टिकुलर जो ओरिजिनल डाया था,
D1 मान लेते हैं इसको, ये दूसरा डाया हमको मिल गया इस वर्कपीस में, इसे हम लोग D2 बोल देते हैं, इसे हम लोग स्टेप टर्निंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेप टर्निंग। इसको हम लोग टर्निंग बोलते थे, प्लेन टर्निंग भी बोलते हैं, टर्निंग या प्लेन टर्निंग। और इस ऑपरेशन को हम लोग फेसिंग बोलते हैं। अगर हमें दो स्टेप अगर क्रिएट करना है तो देखिए दो स्टेप किस तरह से होगा हमारा। यहां पे 3 डाया हमको मिल गए, इसको हम लोग स्टेप्ड शाफ्ट भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 डायमीटर प्राप्त कर रहे हैं, ओरिजिनल डाया D1, दूसरा डाया D2 और तीसरा डाया D3। इस लेथ मशीन के ऑपरेशन को हम लोग स्टेप टर्निंग ऑपरेशन बोलते हैं। इसके बाद हमारा टेपर टर्निंग ऑपरेशन आता है। टेपर टर्निंग ऑपरेशन में जो लेंथ होती है हमारे शाफ्ट की, जिसके ऊपर या वर्कपीस की जिसके ऊपर हमें टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो देखिए ओरिजिनली जो हमारा शाफ्ट होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है, मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, लेकिन जब हम लोग टेपर टर्निंग परफॉर्म करते हैं तो फाइनली जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। ये अब टेपर्ड शाफ्ट हमको प्राप्त हो गई टेपर टर्निंग करने के बाद। इस पर्टिकुलर मटेरियल को हम लोग रिमूव करते हैं टेपर टर्निंग में। तो टेपर टर्निंग में हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर प्राप्त करते हैं। तो ओरिजिनल डाया क्या था, देखिए ओरिजिनल डाया इसका मान लीजिए कैपिटल D था। अब फाइनल डाया जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है यहाँ पे, उसे हम स्मॉल d मान लेते हैं। टेपर टर्निंग ऑपरेशन हम लोग कंपाउंड रिस्ट की सहायता से परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम लोग एक हमारा हाफ टेपर एंगल होता है जिसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से उतना ही हम लोग अपने कंपाउंड रिस्ट को उतने पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन कर लेते हैं जितना हमारा हाफ टेपर एंगल आता है, और उसके बाद उसको हम लोग फीड देते हैं अपने टूल को, और फीड देने के बाद हम लोगों को इस प्रकार का शेप प्राप्त हो जाता है। तो चलिए वो देख लेते हैं कि हाफ टेपर एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है, ये शेप हमको फाइनली चाहिए। तो ओरिजिनल डाया इसका कैपिटल D है, या मैक्सिमम डाया बोले, कैपिटल D है इस टेपर्ड शाफ्ट का, और मिनिमम डाया इसका स्मॉल d है। ये एक्सिस हो गई। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे हम लोग इस लाइन को तो यहाँ पे जाकर के ज्वाइंट हो सकता है। ये वाली एंगल जो है, ये देखिए, दिस एंगल इज नोन एज अल्फा। इस एंगल को ही हम लोग हाफ टेपर एंगल या सेमी टेपर एंगल भी बोलते हैं। इसको हाफ टेपर एंगल नॉर्मली हम लोग इसको बोलते हैं। देखिए इस लाइन को मैंने यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो इसको मैंने, ये एक्सिस है इसका, हाफ से डिवाइड किया इसको, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस स्मॉल d/2 हो जाएगा। और यहां पे अगर ये डिस्टेंस हम लोग देखते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा कैपिटल D/2 है। अब ध्यान से देखिए, जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी हमारा स्मॉल d/2 हो जाएगा। दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी स्मॉल d/2। फाइनली हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ये वाला डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, यानी कैपिटल D/2 माइनस स्मॉल d/2। तो ये जो डिस्टेंस मिली है हमको, ये हो जाएगी कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग अल्फा की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसको मैं नाम दे देता हूं O, A और B। इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B। तो इन ट्रायंगल OAB अगर मैं देखता हूं, यहां पे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB अगर ट्रायंगल में हम देखते हैं तो tan अल्फा हम लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस हम बोल सकते हैं। तो AB डिवाइडेड बाई AO। तो AB क्या है, AB हमारा कैपिटल D माइनस स्मॉल d/2 है, कैपिटल D माइनस स्मॉल d/2 है। और लेंथ ऑफ द टेपर्ड सेक्शन, तो इसका लेंथ कितना है इस टेपर्ड सेक्शन का, देखिए इसका लेंथ मान लीजिए स्मॉल l है। तो ये जो लेंथ हो जाएगी AO की वो स्मॉल l हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग इसे
2L लिख देंगे। यहाँ से अल्फा हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, जिसे कि हम लोग हाफ टेपर एंगल बोलते हैं। कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2L किसका इनवर्स हो जाएगा? ये tan का इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2L। यहां से हम लोग हाफ टेपर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे और उसकी सहायता से हम लोग कंपाउंड रेस्ट को उतना टिल्ट कर देंगे, उतना इंक्लाइंड कर देंगे, और फिर टूल को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव कराएंगे पर्टिकुलर इंक्लिनेशन एंगल पे, तो हमें इस प्रकार का शेप प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम लोग टेपर टर्निंग भी कहते हैं। थ्रेडिंग ऑपरेशन में हम लोग बेसिकली हाफ नट की सहायता से हम लोग थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो थ्रेडिंग ऑपरेशन में जो हमारा वर्कपीस रहेगा, मान लीजिए ऐसा वर्कपीस है हमारा, तो इसमें इस प्रकार का थ्रेड्स हम लोग प्राप्त करेंगे। थ्रेडिंग ऑपरेशन में थ्रेड्स बनाने के लिए यूज होता है। थ्रेड्स बनाने के प्रक्रिया को या ऑपरेशन को हम लोग थ्रेडिंग बोलते हैं। उसके बाद नर्लिंग ऑपरेशन होता है। नर्लिंग ऑपरेशन बेसिकली हम लोग रोलर्स होते हैं, उसकी सहायता से ग्रिप बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रकार से सर्कुलर रोलर्स होते हैं। अगर इसका फेस हम देखें तो इस प्रकार से होता है, ऐसे डायमंड रोलर्स भी होते हैं। तो उसकी सहायता से हम लोग ग्रिप बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्क पीस पे। तो ग्रिपिंग के लिए ये नर्लिंग ऑपरेशन होता है। नर्लिंग ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मटेरियल रिमूव नहीं होता है। नर्लिंग ऑपरेशन में कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होता है। जैसे बाकी के ऑपरेशन हमने देखे, उन सब में हमारा मटेरियल चिप के फॉर्म में रिमूव होता है, लेकिन नर्लिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मटेरियल रिमूव नहीं होता है चिप के फॉर्म में। उसके बाद ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है। किसी भी शाफ्ट में, मान लीजिए कोई भी शाफ्ट है, उसमें हमें ड्रिल करना है, ये होल करना है मान लीजिए, तो ये जो ड्रिल बिट होता है इसे हम लोग टूल पोस्ट में फिक्स करते हैं और उसकी सहायता से हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। देखिए, जो मेन ड्रिलिंग मशीन होती है और लेथ मशीन होती है, इन दोनों के ड्रिलिंग ऑपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो लेथ मशीन में हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, इसमें जो हमारा ड्रिल बिट होता है वो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, ये रोटेट नहीं करता है। यहाँ पे वर्कपीस रोटेट करता है लेथ मशीन में, लेकिन जो ड्रिलिंग मशीन होती है वहां पे हमारा ड्रिल बिट रोटेट करता है, वर्कपीस स्टेशनरी कंडीशन में रहता है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन का मतलब कोई भी अगर हमें शाफ्ट में होल क्रिएट करना है तो हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद बोरिंग ऑपरेशन लेथ मशीन पे की जा सकती है। बोरिंग का मतलब होता है ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को अगर हमें इनलार्ज करना है, बड़ा करना है, अगर उसके डाया को हमको थोड़ा सा और इंक्रीज करना है, तब हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशंस ऑफ लेथ मशीन में हमने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे, जैसे फेसिंग, टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग एंड बोरिंग। तो ये सारे ऑपरेशंस हम लोग लेथ मशीन में देखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।